बैठक कर रहे थे बीएल संतोष। बैठक के बाद मीडिया से सतीश द्विवेदी बचते हुए नजर आए। बीजेपी दफ्तर के पिछले दरवाजे से ही निकल गए। और ज्यादा अपडेट्स के साथ जी मीडिया संवाददाता पवन सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष की बैठकों का दौर खत्म हो गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 1-to-1 उन्होंने चर्चा की है और खुद डिप्टी सीएम ने ये कहा था कि 2022 विधानसभा चुनावों की क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर वो चर्चा करते नजर आए। वो यहां से तमाम बातों को लेकर पहुंचेंगे और साथ ही उसके बाद पूरा खाका तैयार होगा इन बातों को लेकर, इस पूरी बैठक को लेकर। हाँ बिल्कुल जिया, देखिए 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं खास तौर से इस बैठक महत्वपूर्ण है। इस बैठक में आज तकरीबन 1 दर्जन मंत्रियों से 1-to-1 हुए बीएल संतोष और उनके विभागों की समीक्षा की। उनके विभागों से उत्तर प्रदेश के कितने लोग सरोकार रखते हैं, किस तरीके से डायरेक्ट उनके विभागों से उनका संबंध है और किस तरीके से लाभ वो विभाग पहुंचा रहा है। उसके अलावा जो मंत्री के क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र से आते हैं, वहां पे जातिगत समीकरण क्या है। क्योंकि अगर सारे मंत्रियों के आप क्राइटेरिया देखें तो जो महत्वपूर्ण मंत्री हैं डिप्टी सीएम को अगर छोड़ दिया जाए तो अलग अलग जो चारों प्रवक्ता हैं, जो सरकार के प्रवक्ता हैं, महेंद्र सिंह की बात करें, अनिल राजभर की बात करें, सिद्धार्थनाथ सिंह की बात करें या श्रीकांत शर्मा की बात करें, इन लोगों के पास सरकार के कामकाज का लेखा जोखा देने का काम है, मीडिया के सामने रखने का काम है। उन सभी लोगों को बुलाया गया। उसके अलावा गुलाबो देवी जो राज्य मंत्री हैं और पिछड़ी जात से आती हैं, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया। उनसे तमाम सारी चीजें फीडबैक ली गई। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि इस बैठक का डायरेक्ट विस्तार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक पृष्ठभूमि निश्चित तौर पे तैयार होती है अगर आने वाले समय में विस्तार की कोई बात सामने आती है। क्योंकि एके शर्मा और तमाम कई सारे लोग हैं जो इस बात को बल देते हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाएगा। इस बैठक में खास तौर से सभी मंत्रियों ने अपने विभाग की फीडबैक दी। उसके अलावा किस तरीके से कोविड संक्रमण के दौर में विभागों ने काम किया होगा, आने वाले समय में कैसे काम करेगा विभाग, इसको लेकर के फीडबैक दिया। और 2022 केशव मौर्य ने बिल्कुल साफ किया। और केशव मौर्य के बयान को जब आप सुनेंगी तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाएगा कि फिलहाल संगठन में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से पार्टी कार्यालय और इस बैठक में शामिल होने आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, यह बिल्कुल तय है। और आने वाले समय में 300 से पार हम लोग सीट लेकर के आने का काम करेंगे, यानी 2017-2022 में दोहराएंगे। तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है यहां से कि जो संगठन की बैठक, यानी जो राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन का है, जो बैठक में फीडबैक और समीक्षा करने का काम किया है, उसकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और केंद्रीय नेतृत्व को क्या रिपोर्ट जाएगी, किस तरीके से 1-to-1 मंत्रियों ने क्या बात रखी है, क्योंकि इस बैठक में स्वतंत्र देव सिंह को भी शामिल नहीं किया गया। आज की जो बैठक थी मंत्रियों की, उसमें केवल संगठन मंत्री सुनील बंसल और राष्ट्रीय संगठन मंत्री मौजूद रहे। उसके अलावा राधा मोहन सिंह कुछ समय तक तो जरूर रहे, लेकिन उसके बाद वो भी पार्टी कार्यालय से चले गए। मतलब दोनों संगठन के बड़े दिग्गज इस बैठक में मंत्रियों से 1-to-1 हुए, उनकी रिपोर्ट कार्ड तैयार हुई, यानी सरकार की रिपोर्ट कार्ड तैयार हुई और जनता से किस तरीके से उनका समन्वय है और आने वाले दिनों में जनता क्या चाहती है या सरकार क्या कर सकती है, इन तमाम बातों को लेकर के ये बैठक हुई। निश्चित तौर पे शीर्ष नेतृत्व के बारे में भी जानकारी पूछी गई होगी। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो 1-to-1 मंत्रियों की बैठक में चली, उसका रिपोर्ट तैयार हुआ। और ये भी सत्य है कि ये रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएगा। उसके बाद जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, यानी आने वाले समय में, उसके अनुसार आपको हो सकता है कि सत्ता में या संगठन में कुछ स्तर पे फेरबदल आपको दिखाई देने लगे। लेकिन फिलहाल अगर आज की बैठक की बात करें, यानी 2 दिनों के प्रवास की बैठक की बात करें, तो उत्तर प्रदेश सरकार, संगठन और इस समय जो कार्यविधि चल रही है और 2022 में कैसे चुनाव लड़ना है, किस तरीके से इस पर रणनीति बनती हुई आज की बैठक में जरूर नजर आई। देखना होगा कि इस बैठक के बाद आखिर क्या कदम पार्टी नेतृत्व की तरफ से उठाए जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं इससे पहले राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ बैठक की और 2022 की रणनीति पर चर्चा की। साथ ही सरकार के कामकाज को लेकर समीक्षा की गई है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए
उन्होंने बैठक के एजेंडे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक पूरी तरह से सफल रही। बैठक में 2022 को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। उन्होंने दावा किया कि 2022 में बीजेपी 2017 की सफलता को एक बार फिर दोहराएगी। तो वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ भी संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि 2022 की रणनीति के साथ साथ कोरोना के हालात पर भी बैठक में चर्चा हुई है। सर जी केवल बैठक के बारे में बता दीजिए। बैठक संगठनात्मक थी और संगठनात्मक बैठक में कार्यकर्ता के नाते अपने संगठन 2022 को लेकर के थी। 2022 में फिर हम 2017 दोहराएंगे। तो 2022 में फिर 2017 दोहराएंगे। इसको लेकर के केशव प्रसाद मौर्य बीएल संतोष से बैठक करके पार्टी कार्यालय से निकले हैं। कैमरामैन अमर शाह के साथ पवन सिंह सिंगर, जी मीडिया, लखनऊ। केवल एक ही उद्देश्य है, कोरोना का संक्रमण कैसे कम हो। क्या हुआ? कोरोना का संक्रमण कैसे कम हो, कोरोना पे नियंत्रण के और अच्छे उपाय कैसे किए जाएं, जगह जगह हमारे कार्यकर्ता संगठन सेवा के कार्यक्रम के अंतर्गत कैसे और प्रभावी बन सकें, यही चर्चा के विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो व्यवस्था है वो मंत्रियों के साथ अलग बैठते हैं और सतत हर समय वो बैठ कर उन्होंने चर्चा करी है। मंत्रियों के साथ में अलग भी चर्चा की है और साथ में मंत्रिमंडल के साथ भी हम लोग की चर्चा होती है। मंत्रियों के साथ में अलग चर्चा होती है, अधिकारियों के साथ में अलग चर्चा होती है। हर मंत्री को अलग अलग जिलों का प्रभार मिला हुआ है और हर मंत्री बड़े मेहनत के साथ अपने जिलों को मॉनिटर कर रहा है।